नमस्कार, प्रणाम। आइए आज बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव का। ये भाव तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और सबका बड़ा रोल होता है। अष्टम भाव का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखा जाए तो कुंडली का जो 7वां केंद्र है, सप्तम भाव है, उसके पहले खष्ट भाव है और ये अष्टम भाव है। ये वो केंद्र है जिस केंद्र के आगे पीछे दोनों जो भाव दिए गए हैं वो थोड़े अशुभ हैं, थोड़े भयावह हैं। उनका नाम थोड़ा भयावह है। छठा भाव रिपुरु कहते हैं। अष्टम भाव इसे मृत्यु भाव कहते हैं, रंध्र कहते हैं। कुछ लोग आयु भाव भी कहते हैं। तमाम नाम उस पर जाता है। सही बात है। कुछ लोग इसे विनाश भाव भी कहते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, वैसे तो अष्टम भाव का जो मृत्यु भाव है वो एक दर्शन है। ये दार्शनिक नाम है जो संकेत देता है। इसको कहा गया ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पुनः पुनः प्रोडक्टिव हो जाना है। ये नष्ट हुआ फिर बन गया, नष्ट हुआ फिर बन गया। यही भाव है अष्टम भाव का। और जब दर्शन की बात आती है तो भगवत गीता दर्शन की प्रधान ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है। लिखा ना भगवान कृष्ण ने गीता में, क्या लिखा है? न मृत्युं जीयते वक्र न जीयते मृत्युया कदाचित्। न कोई जन्म लेता न कभी कोई मरता है। एक परिवर्तन होता है। और भी लिख दिया, क्या लिखा? वासांस जीर्णानि यथा व्याये वासांस जीर्णानि यथा व्याये तथा शरीरान् विहाय जीर्णा नवीन संजति नवानि संजत नवीन देहि। जिस प्रकार हम अपने पुराने वासांस जीर्ण माने पुराने वस्त्रों को परित्याग कर देते हैं, नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो अंदर की जो हमारी प्राण आत्मा है, जीव आत्मा है, वो भी यही करती है। वो जीर्ण से इस वस्त्र को, जो शरीर रूपी वस्त्र है, उसको बदलती है और नए में धारण कर लेती है। यानी जो मृत्यु है एक दर्शन है। ये निर्भयता चाहती है, भय नहीं चाहती। आई बात। अतः जो बहादुर लोग होते हैं मृत्यु से डरते रहते नहीं। और ये देखो, ये प्रक्रिया जीवन में निरंतर हो रहा है। हमारे शरीर में सेल्स टूट रहे हैं, बन रहे हैं, कुछ मर रही, फिर नया पैदा होता नहीं। ये क्रम जारी है। इतना ही नहीं, ज्योतिष दर्शन में जो निद्रा है, अगर हमारी निद्रा अच्छी निद्रा हो जाए, गहरी निद्रा हो जाए, किताब फलाने आदमी तो घोड़ा बेच के सो गए भाई, तो निद्रा की जो व्याख्या की गई है कैसी है? कहा सवेन निद्रा, निद्रा 100 के समान। मैंने जो गहरी निद्रा में व्यक्ति सो रहा है तो उसकी अवस्था वही है जो उस मृत प्राय जीव की है। फर्क है कि इसमें सांस चल रहा है, उसमें सांस नहीं चल रहा है। और जब उस निद्रा से बाहर निकलते हैं, उस निद्रा से बाहर निकलते हैं, लगता है क्या कितना सुंदर सवेरा हुआ है, लगता है पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है, एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है, एक नए उत्साह का संचार हो रहा है। यानी ये जो अल्प मृत्यु है प्रतिदिन की, बड़ी फायदेमंद है। देख लो हमारे सूर्य को ना, वो प्रतिदिन उदय होता है, प्रतिदिन अस्त होता है। उस भाव में देखें तो लोग, सूर्य पैदा होता मरता है, उदय हो गया तो पैदा हो गया, अस्त हो गया तो मर गया। लेकिन सूर्य मरता वरता नहीं है, वो एक परिवर्तन है, परिवर्तन चल रहा है। वो हमारी पृथ्वी के उस पार चला गया, रोशनी नहीं मिल पा रही है, लगता है यहाँ अंधेरा हो गया, इधर आ गया, अब रोशनी वहां नहीं गई, वहां अंधेरा हो गया। ये पृथ्वी वृत्ताकार है, जीवन वृत्ताकार है, सर्कुलेटिंग है जीवन। तो मृत्यु एक परिवर्तन है। अब बात आई कि कालपुरुष कुंडली में अष्टम भाव में 8 नंबर का अंक है भाई। अब इसकी 2 राशियां मेष भी है और वृश्चिक भी है। वृश्चिक में जो नक्षत्र है उसका नाम है विशाखा और अनुराधा
और ज्येष्ठा, ये प्रमुख 3 नक्षत्र हैं। विशाखा का 1 चरण, अनुराधा का 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण। सिंबल क्या है? स्कॉर्पियन, मैंने बिच्छू, बनावट बिच्छू वाली। ये बिच्छू बड़ा खतरनाक छोटा सा संस्कृत जंतु है, पर किसी को काट ले तो बड़ा पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। इसका निवास है हमारे शरीर के निचले हिस्से में, उन जंगों में, उन जगहों पर, वहां इसका निवास है जहां चीजें पुनः पुनः बदल रही हैं। निकाला ग्रहण किया, निकाला ग्रहण किया, यही तो करते हैं। भोजन करते हैं, पेट तृप्त हो गया, फिर जब भोजन पक गया, पेट खाली हो, फिर भूख लगे, ये प्रक्रिया चलती रहती है ना। वही एक ऑर्गन है, एक सिस्टम है जिसे कहते हैं हम कुंडलिनी जागरण। वो कुंडलाकार है, उसकी डिजाइन भी बिल्कुल स्कॉर्पियन जैसी है, अलार्मर है, बताता है, सूचक है कि देखो भाई, अगर तुम्हारे शरीर से ये जो गंदगियां हैं, वेस्टेज हैं, अगर ये बाहर न निकले तो पॉइजन बन जाएंगे, जहर बन जाएंगे, बड़ा खतरनाक हो जाएगा। देखो, जब किसी को बड़ा एक्यूट इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, किसी गुर्दा जब काम करना बंद कर देता है, किसी को बड़ा पुराना एक्यूट क्रॉनिक फिस्टुला या पाइल्स हो जाता है, फिर हो जाता है, किसी कोलन का कैंसर हो गया, ये सब तब होते हैं जब ये गंदगियां बाहर नहीं निकलती हैं। यानी जहां सफाई की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, वहां पॉल्यूशन बढ़ गया, जहां पॉल्यूशन बढ़ा वहां खतरा है। आई बात। तो विशाखा नक्षत्र है, विशाखा का विष निकलना चाहिए। वो राशि है जो विष को एब्जॉर्ब कर लेती है, हमें बचाती है। अनुराधा, उसे कहती है इस क्रम का अनुक्रमण होना चाहिए। याद रहे कि अगर मैंने ग्रहण किया है तो उसको निकालना भी है। तो जीवन की अच्छी बातों का, सात्विकता का, सुरक्षा का, स्वास्थ्य का, पॉजिटिविटी का अनुकरण होना चाहिए। हम उपभोग में इतने मदान्ध न हो जाएं कि भूल जाए कि जुबान का जो स्वाद है कहीं शरीर के लिए बड़ा कष्टकर न हो जाए। कि ग्रहण तो बड़ा आसान है, पर निष्क्रमण बड़ा कठिन है, निकालना बड़ा कठिन है। कभी कभी तो हमारी बड़ी छोटी सी जीभ है ना, मात्र 3 इंच की जीभ मान लीजिए, ये 6 फीट को खा जाती है। तो जो स्वाद है, उपभोग है, अगर इसको संयमित न किया जाए तो बड़ा घातक होता है। अतः वृश्चिक संदेश देता है कि हमें अपने भोग में भी संयम बरतना चाहिए। उपभोग की जितनी वस्तुएं हैं जीवन में, हमें अगर उसको संयम पूर्वक सेवन करें, उपभोग करें, तो हम सुरक्षित हैं, अन्यथा हम असुरक्षित हैं। और बाद में ज्येष्ठा, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है। अब देखिए, जो वृश्चिक संक्रांति आती है वो आधे नवंबर से आधे दिसंबर के बीच आती है। जब सूर्य वृश्चिक में होता है, महीना होता मार्गशीर्ष, मार्ग में रास्ता, शीर्ष माने बड़ा बड़ा रास्ता, और इस नक्षत्र से जो महीना होता है उसे हम कहते हैं ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ माने बड़ा, वो गर्मियों का बड़ा होता है, जाड़े का बड़ा होता है। इसमें रातें बहुत बड़ी होती है, इसमें दिन बहुत बड़ा होता है। खैर, तो जो ये 8 नंबर है, वृश्चिक राशि है, जिसका अंतिम नक्षत्र ज्येष्ठा है, ये कहता है कि बड़प्पन का, ज्येष्ठ होने का दायित्व निर्वहन करना ही हमारी शिक्षा है, प्रेरणा है। क्योंकि जो जितना ज्येष्ठ होता है, जितना बड़ा होता है, बड़प्पन होता है, गरिमा में होता है ना, उतना कॉन्शियस माइंड होता है, उतना अनुशासित होता है, उतना संयमित होता है। कोई बड़ा व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, कोई अभिभावक बड़ा हो जाए और असंयमित हो जाए तो अपने छोटों को, कनिष्ठों को, जूनियर को अच्छी शिक्षा नहीं देगा, अपने पालियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। तो जो हमारा अष्टम भाव है कुंडली का,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इस अष्टम भाव का मालिक, वैसे तो जब कोई लग्नेश होता है तो उसको मारक का दोष नहीं लगता, पर मृत्यु तो है, ये सत्ता तो सच है, मृत्यु होती है भाई। और ये तो जिस दिन हम पैदा हुए तय होगा कि ये जीव मृत्यु के हेतु पैदा हुआ है, आई बात है। फिर भी हम इससे बड़े भयभीत से रहते हैं और हम बड़ा भागते हैं, बड़ा डरपोक रहते हैं कि मृत्यु ना आ जाए। आना पक्का है, तय है, जीवन का परिवर्तन, तथापि हम बड़े भयभीत रहते हैं। हाँ, ऐसे कुछ परेशानियां होती हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट राशि है ना। फिर इस अष्टम भाव का मालिक मंगल अगर ये अपने घर से 8वें में यानी कुंडली के तृतीय भाव में चला जाए, ऐसा हो सकता है कन्या राशि में। कन्या में अगर देखा जाएगा तो जो अष्टमेश होगा वो मंगल होगा और जो तृतीयेश होगा वो वृश्चिक राशि का होगा। ये अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए जहां शनि की राशि होती है बात, तो थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। क्या करता है? वो किसी के ब्रेन में, हेड में ट्यूबर या गार्ड बना सकता है, एपिलेप्सी पैदा कर सकता है, भय की बीमारी पैदा कर सकता है, या माइग्रेन, सीवियर हेडेक पैदा कर सकता है, अनिद्रा पैदा कर सकता है, डर की बीमारी पैदा कर सकता है। क्योंकि अष्टम से अष्टम, तो 8वें भाव का जो 8वां भाव है उसे तृतीय भाव कहते हैं। और जो तीसरा भाव है उसे जो अष्टम भाव है वो कुंडली का दशम भाव होता है, दशम भाव होता है। तो 3 मार्क अगर हम मानिए कालपुरुष की कुंडली को भी मान लेते हैं ना, तो क्या होगा कि पहला अष्टम भाव वृश्चिक होगा, वृश्चिक से अष्टम मिथुन होगा, 3 नंबर होगा, और 3 से जो अष्टम होगा वो कुंडली कौन सा भाव होगा? मकर होगा, 10 नंबर होगा। अतः इन 3 मार्गों की स्थितियों को ध्यान से देखा जाता है, कौन कहाँ प्लेस्ड है, कैसा प्लेस्ड है, किसी को प्लेस्ड है। हाँ, हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ग्रहों को बैलेंस कैसे रखें। कहते हैं हमारे ग्रह मान लीजिए वृश्चिक का मालिक मंगल चूंकि लग्नेश भी है और बड़ा कहीं कमज़ोर हो गया तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कहीं बड़ा मजबूत हो गया तो हमें उसके एंटी पार्ट पर जाना है। अगर वो मंगल मकर में बैठ के बड़ा मजबूत हो गया, शनि में, तो हमें फट से नीलम पहना देना ताकि उस रोगी को, उस व्यक्ति को इंसोमनिया ना, अनिद्रा ना आने पाए, सीवियर हेडेक न हो जाए, या ऐसा क्रोध न पैदा हो कि लगता है मैंने कोई एपिलेप्टिक अटैक्स आ गया है। तो अष्टम भाव ज्योतिष में एक दर्शन है, एक महत्वपूर्ण भाव है, अतः हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए और बड़े सूक्ष्मता से धैर्यपूर्वक हमें इस भाव का विश्लेषण करना चाहिए। कल बातें करेंगे बुध का पन्ना नाम का जो पत्थर है उस पर बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।